नया साल का जो शुभकामना संदेश है, ग्रीटिंग कार्ड्स है, उनका इंतज़ार करते थे। और हम खुद भी दुकानें जाते थे और उन्हें शुभकामना संदेश भेजने के लिए ग्रीटिंग कार्ड्स की खरीदारी करते थे। लेकिन जैसे जैसे हमारा समय बदलता गया, दौर भी बदलता गया और हमारा इंडिया धीरे धीरे डिजिटल की ओर अग्रसर हो गया। उस वक्त, जिस वक्त की हम बात कर रहे हैं, उस वक्त लोगों में एक एक्साइटमेंट हुआ करता था। लोग प्रतीक्षा करते थे कि हमारा दोस्त के पास से हमारा शुभकामना संदेश, जो ग्रीटिंग कार्ड्स है नया साल का, वो आएगा। लेकिन आज फेसबुक, व्हाट्सअप, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, मैसेजेस के जरिए ये एक्साइटमेंट ख़त्म सा हो गया है। धीरे धीरे ये इस युग में कार्ड का जो वैल्यूएशन था, वो धीरे धीरे गुम होता जा रहा है। अब इक्का दुक्का दुकान में ही ग्रीटिंग कार्ड्स मिलने लगे हैं। हम धनबाद के पॉश इलाका कहे जाने वाले बैंक मोड़ में हैं और यहाँ ग्रीटिंग कार्ड्स के दुकान में हैं और देख सकते हैं किस तरीके के अलग अलग वेराइटीज़ के कार्ड्स हैं यहाँ पे। और ये ग्रीटिंग कार्ड्स जो है, न्यू ईयर्स की कार्ड है, अपने कह सकते हैं सगे संबंधी, दोस्त यार, प्रेमिकाओं को देने के लिए ये ग्रीटिंग्स कार्ड है। तो हम सीधे तौर पे हम यहाँ के जो दुकानदार हैं उनसे जुड़ेंगे और समझने का प्रयास करेंगे कि किस तरीके का इस बार का बाज़ार है। क्योंकि कहीं ना कहीं जो और कह सकते हैं कि जो डिजिटल के दौर में जो लोग अग्रसर हो रहे हैं, वो धीरे धीरे अब जो है कार्ड को पूरी तरीके से गुमनाम कर दिया है। सर बताएंगे क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम लक्षित अरोड़ा हुआ। लक्षित अरोड़ा, आप दुकान के ऑनर हुए? हाँ जी। जी, क्या लग रहा है, क्योंकि इस बार जो 2024 का न्यू ईयर कार्ड है, किस तरीके के लोग कस्टमर्स आ रहे हैं क्या? देखिए, कस्टमर का तो आगमन है, बट उस प्रकार जैसे हम पहले देखा करते थे कि लोग आते थे, इंतज़ार करते थे कार्ड्स आने का, उसके बाद वो ख़रीदारी करने के लिए बाहर वेट करते थे, तो एक जमावड़ा हुआ रहता था लोगों का। एक ग्रीटिंग कार्ड के प्रति एक्साइटमेंट होती थी। मैं कह रहा था एक्साइटमेंट से लेते थे। पर और बाहर भी जैसे देखते थे हम कि बाहर भी स्टॉल लगा के लोग कार्ड का वेट करते थे और बाहर भी लोग काफ़ी लोग कार्ड्स लगा के बेचा करते थे। जिस प्रकार लोग राखी का त्यौहार मनाते थे ना, अभी भी जैसे आप देखेंगे बाहर स्टॉलों में राखी मिलती है, वैसे पहले कार्ड्स के लिए लोग इंतज़ार करते थे। पर अब क्या हो रहा है, जैसे जैसे डिजिटल की तरफ हम बढ़ते जा रहे हैं, तो आज का यूथ डायरेक्ट मैसेज कर देता है और उतना इम्पोर्टेंस नहीं देता है आजकल एक दूसरे के रिलेशनशिप को। पहले सही बोला आपने, पहले का जो युग था, एक एक्साइटमेंट रहता था, इंतज़ार रहता था कि हमारे वो जो लोग हैं, जो रिश्तेदार हैं, जो दोस्त हैं, अगर वो नज़दीक में है तो खुद से जाकर के कार्ड पहुंचाते थे, अगर वो दूर में रहते हैं तो उनको पोस्ट किया जाता था। और बाकायदे जब डाकिया आते थे तो वो एक्साइटमेंट रहता था कि मेरा दोस्त हमें ग्रीटिंग कार्ड भेजा है, नया साल का शुभकामना भेजा है। तो शायद ये जो एक्साइटमेंट है ये ख़त्म हो गया और ये जो एहसास है, अब वो चीज़ नहीं देखने को मिलता है। बिल्कुल, मैं बस वही बताऊंगा कि अब वो एक्साइटमेंट ख़त्म हो गया है। जिस प्रकार से लोग बोलते हैं कि बाहर घुलने मिलने से आपका परिवार बाहर से बढ़ता है, आजकल सोशल मीडिया पे मैसेज करने से उस फ्रेंड के घेरे में जो आप रह गए, जिनको आप जानते भी नहीं हैं। तो पहले क्या होता था, लोग एक दूसरे से मिलते थे, एक दूसरे को कार्ड्स देते थे, तो क्या है, दिल से दिल मिलते थे। पर अब क्या हो गया, सिर्फ डिजिटली मिल रहे हैं, तो वो कांटेक्ट होने के ना होने के कारण लोगों में वो घुल मिलाव खत्म हो गया है। तो अब क्या जो ग्रीटिंग कार्ड्स है वो बाज़ारों में उपलब्ध है या फिर इक्का दुक्का दुकान में ही रह करके सिमट गया है ये? फिलहाल तो ग्रीटिंग कार्ड्स बहुत ही मात्रा में कम हो गए हैं। इक्का दुक्का दुकान ही छोड़िए, जो मैन्युफैक्चरर हैं हमारे, उन्होंने भी कार्ड्स को बनाना बहुत कम कर दिया। अब जैसे मान लीजिए, अब कुछ कुछ कार्ड्स ऐसे हो गए हैं कि मान के इक्का दुक्का कार्ड हो गए हैं जो आपका न्यू ईयर के आ गए, इसी में आपका लव के साथ आ गया। अब लोग क्या है, इसी में एडजस्ट कर रहे हैं, टू योर लव दे के नीचे विथ हैप्पी न्यू ईयर लिख देते हैं। तो यही कारण है कि कंपनीज भी आजकल कार्ड बनाना कम कर दे रही है, तो हमारे लिए भी मंगाना थोड़ा मुश्किल हो जा रहा है। बट हाँ, मैं कहूँगा कि एक दो कस्टमर, तीन चार कस्टमर कुछ ऐसे भी हैं जो अभी भी बहुत एक्साइटेड है कार्ड को लेके, जिनके लिए हम एक्साइटमेंट से मंगाते हैं। मतलब आज भी कह सकते हैं कि ऐसे चहेते लोग हैं जो इंतज़ार करते हैं और कार्ड का शौक़ रखते हैं। और शौकीन लोग जो है, जो मतलब पहले का युग का जो शुभकामना संदेश देने का जो तरीका था, उस पर आज विश्वास करते हैं। बिल्कुल ऐसे हैं, मतलब अभी काफ़ी कम हो गए हैं, लेकिन कुछ मात्रा में ऐसे युवा हैं जो चाहते हैं कि पहले का दौर वापस आए। जैसे हमारी गोल ऐनक वापस आई, हमारा आज पुराना फैशन फिर से वापस आ रहा है। तो मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि आगे चल के हमारे कार्ड का दौर भी वापस आए और लोगों के दिल से दिल मिले, क्योंकि वो जो पर्सनली दे के जाना होता था और जो डिजिटली भेजना है, उसमें बहुत अंतर है।
नहीं लगता कि जिस तरीके से भले ही हमारा जो देश है वो तरक्की की ओर अग्रसर हो रहा है, डिजिटल की ओर अग्रसर हो रहा है, लेकिन पुराने परंपराओं को लोग भूलते जा रहे हैं। क्योंकि जिस तरीके से आज क्या है कि जो एक्साइटमेंट, जैसा कि हमने कहा कि जो एक्साइटमेंट होनी चाहिए थी वो ख़त्म हो गया। लोगों को एक इंतज़ार करते थे, प्रतीक्षा करते थे कि हमारी गर्लफ्रेंड भेजेगी, हमारी जो दोस्त है वो भेजेंगे, हमारे जो रिश्तेदार हैं वो भेजेंगे। तो वो साइड एक्साइटमेंट ख़त्म हो गया, वो जो इंतज़ार का पल था वो चीज़ ख़त्म हो गया, वो एहसास ख़त्म हो गया। हालांकि कार्ड का एक अलग ही बात होती है। और देखिए हम बता दें कि इस तरीके की कार्ड होती हैं, और कार्ड्स जो है देखिए इस तरीके की कार्ड्स होते हैं, इसमें हैप्पी न्यू ईयर लिखा हुआ भी है। एक देखिए मैरी क्रिसमस एंड हैप्पी न्यू ईयर, इस तरह की ये कार्ड्स, और कई तरह के कार्ड्स, वो चाहे फैमिलियर कार्ड हो, प्रेमिकाओं के लिए कार्ड हो, दोस्त के लिए कार्ड हो, तो ऐसे कई कार्ड्स हैं जो बाज़ारों में पहले उपलब्ध हुआ करते थे। और बाकायदे अगर आप न्यू ईयर के एक सप्ताह पहले यानी कि 25 दिसंबर से आपको जो न्यू ईयर का कार्ड था वो सड़कों पे दिखने लगता था, कहीं स्टॉल लगा के, तो कहीं बाहर दुकानों में दिखा मिल जाता था। लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया, डिजिटल की ओर हमारा देश अग्रसर होता गया, वैसे वैसे हमारा जो कार्ड्स का जो प्रचलन है, उसका वैल्यूएशन है, वो धीरे धीरे गुम होता गया। और देख सकते हैं आज भी इस दुकान में कई सारे कार्ड्स हैं, देख सकते हैं कि ये कार्ड्स हैं, और अलग अलग तरह के कार्ड्स हैं। बर्थडे कार्ड्स है, बता दें आपको फैमिलियर कार्ड्स हैं, फ्रेंडशिप कार्ड्स हैं, कहते हैं आपको पेरेंट्स को देने के लिए अलग तरीके के कार्ड्स हैं। लेकिन इन कार्ड्स को मंगाया हुआ कई साल हो गए हैं, इनकी बिक्री नहीं हो पाई है, और कई इस वजह से इसी तरह से रखा रह जाता है। और जो दुकानदार हैं वो नया कार्ड्स नहीं मंगा पाते, क्योंकि इसकी बिक्री पूरी तरह से थम गई है। काम करते हैं क्या, ग्रीटिंग कार्ड्स का कस्टमर आ रहे हैं यहाँ पे? आ रहे हैं सर, अभी भी आ रहे हैं। कुछ कुछ लोग आते हैं, लेकिन पहले जैसा नहीं आते हैं। पहले जैसा नहीं आते हैं, इस वजह से आप लोग नया कार्ड्स भी नहीं मंगाते हैं। नहीं सर। तो अब अभी तक क्या लग रहा है, न्यू ईयर कल है, परसों न्यू ईयर है, और कस्टमर नहीं है सर। कस्टमर नहीं है, लेकिन फिर भी आप लोग कार्ड्स रखते हैं? हाँ हाँ जी। पूरे बैंक मोड में सिर्फ यही दुकान में मिलता है? हाँ जी। क्या नाम हुआ आपका? दीपक कुमार श्रीवास्तव। देखिए, सबसे बड़ी बात है ना कि समय परिवर्तित हुआ है, लेकिन जो पुराने लोग हैं जो पहले कार्ड भेजा करते थे वो आज भी कार्ड प्रेमी हैं। ऐसा नहीं है कि कार्ड एकदम बंद हो गया, लेकिन नई जनरेशन जो है वो न्यू ईयर का कार्ड लेने की बजाय वैलेंटाइन की ओर कन्वर्ट कर गई है। आज देखा जाए जितना हम न्यू ईयर का कार्ड बेचते थे उतना ही आज हम वैलेंटाइन का कार्ड बेच रहे हैं। आज ये चेंज आया है, लेकिन जो लोग कार्ड के शौकीन हैं उनका कहना यही होता है कि कितना भी डिजिटल आ जाए, जब तक हाथ में कार्ड नहीं आता तो लगता ही नहीं कि अपनापन है। आज क्या व्हाट्सएप आया, व्हाट्सएप डिलीट हो गया, ख़त्म हो गया, लेकिन जब भी आप खाली समय में बैठते हैं और कोई आपको आपका रिलेटिव्स या दोस्त या मित्र कार्ड भेजता है तो आप खाली समय उसी कार्ड को लेकर के पढ़ते हैं, देखते हैं, तो उसका एक अलग मज़ा है। जो इस चीज़ को समझते हैं वो आज भी कार्ड ले रहे हैं। और पहले कार्ड 4 रुपये में मिलता था, आज मिनिमम कार्ड हो गया 80 रुपये का कंपनी का, तो उसका रेट बढ़ा है। लेकिन कार्ड के शौकीन आज भी हैं जो लोग पहले थे। ये फ़र्क ज़रूर आया है कि सेल में बहुत फ़र्क आ गया है, कम से कम हमको लगता है कम से कम 60% का फ़र्क आ गया है। लेकिन उसकी जगह गिफ्ट का चलन बढ़ गया है। लोग कहते हैं कि कार्ड से अच्छा हम गिफ्ट दे देंगे, तो गिफ्ट का चलन बढ़ा है। मिनिमम कितने रेंज का कार्ड आपके यहाँ? अभी 80 रुपये से स्टार्ट है और 125, 150, 299 यही है। और वैलेंटाइन का भी देख लीजिए 80 रुपये से लेकर 1500 रुपये तक है। शायद ही एक दो लोग हैं, शौकीन लोग हैं, आज भी जो कार्ड्स का जो उसका मज़ा है वो जानते हैं, और जो उसका जो एहसास का जो पल है वो दोबारा लेना चाहते हैं। और यही वजह है कि इक्का दुक्का कस्टमर ही सिर्फ यहाँ पे रह गया है, और उनके डिमांड्स पे ही सिर्फ ये कार्ड्स यहाँ पे मिलते हैं। और ये बैंक मोड़ इलाका में सिर्फ मात्र यही एक दुकान है जहाँ आपको कार्ड्स मिल रहे हैं। हमने कई दुकानों का भ्रमण किया, 10 से 15 दुकान घूम लिए, लेकिन सभी दुकानों में कार्ड्स कहीं अवेलेबल नहीं है। सभी लोग यही चीज़ कह रहे हैं कि अब जो है डिजिटल का दौर हो गया है, अब कार्ड्स कौन भेजता है, अब जो है
व्हाट्सअप मैसेज, फेसबुक, इंस्टाग्राम के जरिए लोग मैसेज कर देते। बस वो जो लम्हे होते थे, जो 4 दिन का इंतज़ार होता था, वो 4 घंटे का जो इंतज़ार होता था, और जब कार्ड्स खोलने के बाद जो चेहरे पे खुशी आती थी, वो तमाम चीज़ों को इंस्टाग्राम, फेसबुक और मैसेज जो है मात्र 1 मिनट में सब कुछ समेट के रख दिया है। या फिर यूँ कहें कि धीरे धीरे आज के युग में ये कार्ड धीरे धीरे गुमनाम होता जा रहा है। कैमरामैन राजेश के साथ विकास कुमार, TV 45 धनबाद।